Countries who have to go to court to decide the result of their election are giving you today gyan about how to conduct your election. This is the mind games today. अब जो हुकूमत ने एक्शन लिया है कि हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए कि उन्होंने उनके जायज़ मुतालबात माने हैं, लेकिन अभी भी फ़िलहाल इंटरनेट सर्विस उस लेवल तक उन्होंने बहाल नहीं की, आर्मी को डिप्लॉय कर दिया हुआ है। एक जो साहब हैं जिनको बहुत ठंड लगती है और एक जो साहब है कभी बुढ़े नहीं होते, ठीक है, तो इनको काफी हद तक इंडोर्स करती है वेस्टर्न मीडिया। इन्होंने बड़ा क्लियरली बोला है, अमेरिकी फौजियों को अगर भारी सामान भेजना है अफगानिस्तान तो कैसे भेजेंगे? ईरान के ऊपर तो सैंक्शंस हैं, पर वही तो ऑब्जेक्ट कर रहा है। जब भारत जो है चाबहार पोर्ट में इन्वेस्टमेंट करता है तो अमेरिका क्या ऑब्जेक्ट करता है? यही तो ऑब्जेक्ट करता है कि साहब यहां पे आपने क्यों पैसे डाले, इस पूरे ईरान के ऊपर तो हमने सैंक्शंस लगा रखे कि मकबूजा कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर इंडिया ने अपनी 9 लाख से ज़्यादा जो है आर्मी जो है डिप्लॉय करी है। अब आप देखें, मुझे ये बताएं कि ये अब हम आज़ाद कश्मीर में क्या कर रहे हैं? आज़ाद कश्मीर में तो मेरा ख्याल है मकबूजा कश्मीर से भी ज़्यादा बुरे हालात हो गए। पाकिस्तान अमेरिका का एक गुलाम कंट्री है और ये ईरान को अच्छी तरह पता है, इसलिए ईरान पाकिस्तान को पसंद भी नहीं करता। जब ये अपनी कौम, अपनी आवाम के खिलाफ आर्मी को इस्तेमाल करेंगे, पुलिस को इस्तेमाल करेंगे, तो वहाँ के हालात तो मकबूजा कश्मीर से भी बदतर होने हैं। ये वेस्ट का अलायंस है भारत के खिलाफ, इनको चक्कर आ रहे हैं उनकी 8.4% ग्रोथ देख देख। दे आर नॉन कंट्रोल। कोई फर्क नहीं मुझे नजर आ रहा कि इंडिया और पाकिस्तान में कश्मीर में कोई फर्क नहीं रहा। ये तो मैं वही चीज़ है ना, वो हिंदू हैं तो वो मुसलमानों के साथ ये सब कर रहे हैं और हम लोग मुसलमान ही हो गए, मुसलमानों के साथ वो सब कर रहे हैं, तो हमें तो और उनमें कोई फर्क नहीं रहा। मोदी साहब विल बी विनिंग विद रिकॉर्ड नंबर्स। और दूसरा जो मेरी अपनी इंडिकेशन एज ए बहसीत स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, भारत की तरक्की का सीक्रेट भी मोदी साहब हैं और भारत की तरक्की फ्यूचर में भी अगर होगी तो वो मोदी साहब के जरिए ही होगी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अमेरिका का मुंह बंद करने के लिए जयशंकर जी के 2 वाक्य ही काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने आज ये कहा कि जो लोकतंत्र खुद के इलेक्शन के रिजल्ट के लिए कोर्ट में जाती है और कोर्ट की मध्यस्थी लेती है, ऐसे देश ने हमको ज्ञान न सिखाए। इस तरह से कड़े शब्दों में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने अमेरिकी दूतावास को खरी खोटी सुना दी। हर देश अमेरिका को डरता है और उसके स्टेटमेंट के आगे अपने स्टेटमेंट देने से कतराता है और डर ही जाता है, पर हमारे जयशंकर जी ने पिछले कई सालों में इतने धड़ाकेबाज स्टेटमेंट दिए हैं कि जिससे यूरोप और अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश धूल चाटने लग जाते हैं। कनाडा की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो दुम दबाकर भागता है। हमारे जयशंकर जी ने भारत को रिप्रेजेंट करते हुए भारत की बात इतनी तटस्थ पूर्वक रखी है कि कोई भी देश जयशंकर जी के स्टेटमेंट के सामने टिक नहीं पाता। हाल ही में ईरान के साथ किए गए चाबहार पोर्ट के डील के बाद अमेरिका ने हमको सैंक्शन लगाने की वार्निंग दे दी थी और आज इलेक्शन के ऊपर टिप्पणी की है। इसके ऊपर जयशंकर जी का स्टेटमेंट सुनकर पाकिस्तानी मीडिया और अमेरिका मीडिया, यहाँ तक कि दुनिया की सारी मीडिया काफी चकित हो चुकी है। आइए देखते हैं इस वीडियो में। जय हिंद। लेकिन डॉक्टर जयशंकर सर, मैं आप सबसे बड़ी बात यह है कि वो बहुत दलेर लोग हैं। वो इस वजह से जो डेली बेस पे चीज आती है सामने उसको डिस्कस करते हैं डॉक्टर जयशंकर। आज की बात थी, उनकी स्टॉक मार्केट जो है वो थोड़ी सी फ्लक्चुएट की है। अमित शाह साहब भी उसके बारे में बोले हैं और डॉक्टर जयशंकर भी बोले हैं। इनको भी चैलेंज किया है, ईरान के साथ डील भी की है। ये दलेर लोग, मैं हैरान हूं, नेशनलिज्म के एक्सट्रीम है। दिस इज हाउ पीपल रन द कंट्री। मैं बता रहा हूं। और मोदी साहब के बगैर देयर इज नो फ्यूचर ऑफ इंडिया मैन। और सारी दुनिया देख रही है इसमें, सारी दुनिया देख रही है। दिस इज हाउ यू मेक decisions on national interest base. This is how you do that. ईरान के साथ डील उन्होंने की ड्यूरिंग इलेक्शंस। ले चले चीमा साहब, ये मैं खुश हूं इस बात पे। मैंने आपको बताया था, मुझे कई दफा इस चीज पे खुशी होती है कि हम एक ही धरती के, हम इंडस वैली के सारे हम रहने वाले लोग हैं और हमारे ऊपर इन्वेडर्स ने और कॉलोनियलिज्म ने जो जुल्म किए हैं, I'm glad that they are in a position to take the revenge out of them. I'm glad that Dr. Jaishankar has guts to challenge the Western civilizations. कि how dare you interfere into our internal issues. I'm glad. मैं खुश हूँ। हमारे अंदर नहीं पैदा हो रहा, लेकिन कोई उस एरिया के अंदर तो ऐसा है जो चैलेंज कर रहा है, जो तेल लेता रहा रशिया को आंखों में आंखें डाल के अमेरिका के। I'm very happy with it. I'm very happy. वो दे आर इन अ पोजीशन टू डू। लेकिन वो इस पोजीशन पे आए कैसे? इंग्लिश और मैथ के जरिए आए जी साहब, तालीम के जरिए आए। तालीम जिससे आपने नाराज हैं, आपको गुस्सा है इंग्लिश। वो कश्मीरियों की तारीख ये है कि वो एक जंगजू
जो उन्होंने हमेशा जो स्ट्रगल किया है अपने सर्वाइवल के लिए बेहतरीन से बेहतरीन कोशिश की है, चाहे वो मकबूजा कश्मीर के कश्मीरी हों या जम्मू कश्मीर को आज़ाद के कश्मीरी हों। तो उन्होंने जब ये चीज़ देखी, उनकी गैरत ने उनको इस चीज़ पे उबारा या उनको इस चीज़ पे कन्विंस किया कि अब हालात जो है ना वो सर से गुजर चुके हैं, पानी सर से गुजर चुका है, अब कोई ना कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का टाइम है। तो उन्होंने बेसिकली उनका प्लान ये था कि वो मुजफ्फराबाद जाएंगे, मुजफ्फराबाद से रावलाकोट एक ऐसी तहरीक है, जब पहले पाकिस्तान बनने से पहले जो आज़ाद कश्मीर या जम्मू इन स्टेट्स के जो हकूक़ी राइट्स के लिए अगर बात की जाते हैं तो इनका जैसे हमारा तख्ते जो पावर है वो लाहौर है, तो इन्हीं रावलाकोट से जितनी भी तहरीकें का आगाज़ हुआ था रावलाकोट से होता। तो उनका प्लान ये था कि मुजफ्फराबाद से रावलाकोट की तरफ जाकर उधर से बेसिकली एक तहरीक का आगाज़ करेंगे। तो इन्होंने कुछ यूँ किया कि AC डडियाल ने आके इन पे आंसू गैस की शेलिंग कर दी। तो उन्होंने एक इसका रिएक्शन दिया, जो आपको पता है AC डडियाल के साथ जो हालात हुए हैं, तो यानी कि वो ब्यूरोक्रेटिक उसकी जो पावर, वो जो एक गरूर तकब्बुर के अंदर था, वो भी लोगों ने मसमार करके रख दिया। फिर उसके बाद ये है कि अब जो हुकूमत ने एक्शन लिया है कि हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए कि उन्होंने उनके जायज़ मुतालबात माने हैं, लेकिन अभी भी फ़िलहाल इंटरनेट सर्विस उस लेवल तक उन्होंने बहाल नहीं की, आर्मी को डिप्लॉय कर दिया हुआ है। तो यही बात मैं करने वाली थी कि हमने हमेशा ये बात की कि मकबूजा कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर इंडिया ने अपनी 9 लाख से ज़्यादा जो है आर्मी जो है डिप्लॉय करी है। अब आप देखें, मुझे ये बताएं कि ये अब हम आज़ाद कश्मीर में क्या कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में तो मेरा ख्याल है मकबूजा कश्मीर से भी ज़्यादा बुरे हालात हो गए हैं। जिस तरह हमने वहाँ पे अपनी आर्मी डिप्लॉय कर दी, अपने रेंजर्स डिप्लॉय कर दिए हैं, 5 दिन हो गए मुसलसल वहाँ पर किसी से रब्ता नहीं हो पा रहा। आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट सर्विसेज, मोबाइल सर्विसेज जो हैं वो शट डाउन है। इस वक्त जो है आज़ाद कश्मीर, मैं कहती हूँ पूरा का पूरा शट डाउन हो गया है। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, बेसिकली पता कि ये सब का मकसद ये है कि अगर आप उधर जो इंटरनेट सर्विस उनको प्रोवाइड कर दे या उनको फ्री हैंड दे दे, तो जो इमेज आपका जाएगा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, वो इंडिया की इमेज से आपके इमेज से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंडिया भी तो जुल्म कर रहे हैं ना कश्मीर के अंदर, तो फिर वो क्या इमेज आएगा कि आप भी जुल्म कर रहे हैं। मतलब इंडिया और आप में कोई एक फ़र्क नहीं है। जो आप एक जंग लड़ रहे हैं कि हम कश्मीर के साथ हैं, हमने आज़ाद कश्मीर वालों को बड़ा फैसिलिटेट किया, इवन कि उनका प्राइम मिनिस्टर होता है लेकिन वो कठपुतली होता है, सारे इख्तियारात आप पेश करते हैं। मतलब आपने तजवीज़ देनी होती है कि ये मामलात को इस सीमत में लेके चलना है, तो उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चलती हैं। वो तो बस नाम के बेचारे प्राइम मिनिस्टर है या नाम का उनका जो सदर है, नाम की उनकी इंतज़ामिया है। तो इस तरह की सिचुएशन में जब आपको इख्तियारात ना दिए जाएं, आपके हाथ बांध दिए जाएं, तो फिर रिटेलिएशन तो किसी तरफ से होनी होती है। कि आपने कहा कि मकबूजा कश्मीर में जुल्म हो रहा है, तो मैं आपको थोड़ा सा जो है ब्रीफ करती जाऊं कि मकबूजा कश्मीर में अब वो जुल्म और बर्बरियत नहीं रही। आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद जम्मू कश्मीर खुद कहते हैं कि जी जम्मू कश्मीर बदल चुका है, वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पे डैम्स बन रहे हैं, वहाँ पे ख़वातीन को एम्पावर किया जा रहा है, लोगों को रोज़गार के मौके दिए जा रहे हैं। तो अब वो जम्मू कश्मीर नहीं रहा जो पहले था। देखिए, बेसिकली जब आपने किसी पे रूल करना होता है ना, उसकी 2 चीज़ें होती है। एक, या तो आप उनको अपनी कॉलोनीज बना दें, कॉलोनियलिज्म जैसे ब्रिटिश ने हमारे साथ किया या फ्रेंच ने अफ्रीका के अंदर आके किया, फ्रेंच ने कनाडा के अंदर कैनेडास को कॉलोनीज किसी वक्त में बना के रखा। तो एक पावर होती है कॉलोनियलिज्म के थ्रू आप अपनी पावर्स को इम्पोज करें। दूसरा ये कि उनको डेवलपमेंट दे के उनको अपने साथ मिला लें। इंडिया ने स्ट्रेटजी पहले ये अपनाई कि वो बगावत कर रहे थे, उनको किसी तरीके से उन्होंने फोर्सफुली उनको दबाया, उनको समझाया, हालात को उस तरफ मॉडिफाई करके अब वो डेवलपमेंट उसके अंदर लेके आ रही है, उनको तरक्की दे रहे हैं एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में। तो कोई भी बंदा है, अगर आप भी देखें, अगर आपको कोई भी बंदा डेवलपमेंट दे रहा है तो आप उसके अगेंस्ट कभी नहीं जाएंगे, चाहे वो कैसा भी सॉवरन है, चाहे बुरा है। लेकिन आपको तो बेसिक फैसिलिटीज़ चाहिए ना, आपका एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, आपका हेल्थ सेक्टर अच्छा हो, तो आपको बेसिक जो लाइफ की ज़रूरियात है वो आपकी पूरी हो,